मौत का फरमान, फरमान ए दरबार ए जनता, यूं ही कोई शख्स एक्स मुस्लिम नहीं बनता। क्या आप भी आजाद ख्याल एक्स मुस्लिम हैं? इस्लाम की जहालत से परेशान हैं, लेकिन अपना हाले दिल बयां नहीं कर पाते? अब आप अकेले नहीं हैं। आगे आइए और आवाज बुलंद कीजिए ताकि बाकी एक्स मुस्लिम लोगों को हौसला मिल सके आगे आने का और खुलकर जीने का और अपने वतन और दुनिया को इंसानियत के रास्ते पर आगे ले जाने का। मुझे ईमेल करें और मेरे लाइव शो यूं ही कोई शख्स एक्स मुस्लिम नहीं बनता में गेस्ट बनकर आएं और अपनी कहानी सुनाएं। सुनेगी दुनिया, बदलेगी दुनिया। जरूरी नहीं हर कोई आगे लड़ने आए, लेकिन लड़ने वालों का हौसला तो बढ़ाया ही जा सकता है। एक बार खड़े होकर अपने आप को संभाला था, अब खड़े हो जाइए दुनिया को संभालने के लिए। जय हिंद, जय विज्ञान, इंसानियत हाफिज। जय हिंद, जय इंसानियत। मैं हूं जफर हेरेटिक और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे शो यूं ही कोई शख्स मुल्हिद नहीं बनता, जिसमें मेरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्स मुस्लिम लोगों की कहानियां आगे लाई जाएं, चाहे वो शिया हो, चाहे वो सुन्नी हो, चाहे वो कोई और फिरका हो, ताकि हमारी इस पूरी कौम को इस मजहबी बुराई से बचाया जा सके और ये कट्टरता ख़त्म हो सके। आज के हमारे शो में जो हमारे गेस्ट हैं वो मिस्टर अब्बास हैं, जो कि एक एक्स शिया मुस्लिम है। और मैंने पहले भी ये बात बोली है कि जो शिया लोग होते हैं उनका अपना मज़हब को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, और उसका रीज़न यह है कि शिया बच्चों को बचपन से बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश किया जाता है। उन्हें हज़रत अली और ख़ासकर इमाम हुसैन, तो इनके झूठे किस्से इन्हें सुनाए जाते हैं। और अगर कोई लॉजिकल आदमी हो, अगर थोड़ा सा इंसान एक बार लॉजिक लगा ले और वो एक बार ये माने कि चलो भाई सारे किस्सों को हम सच मान लेते हैं, अगर ऐसा कोई बंदा मान ले तो पता चलेगा कि अली और हुसैन, इन दोनों की जो उम्र है ना, वो 1000 साल से भी ज़्यादा ऊपर निकल जाएगी। इतने ज़्यादा किस्से बने हुए हैं। और बाकी जब भी कोई शियाइज़म में जो वो होती है ना, मजलिस वगैरह होती है, तो वो हर बार एक नया मौलवी आता है और हर बार वो एक नया किस्सा सुनाता है। तो ये डेली मतलब इनके नए नए किस्से जुड़ते चले जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉशिंग होती है। खैर, आज वो अब्बास जी से हम जानेंगे भी। और ये अच्छा, एक चीज़ और मैं मेंशन कर दूं यहाँ पर स्टार्टिंग में ही, कि ये ब्रेन वॉशिंग ये सब जो हो रही है, ये सारा का जो सारा काम है ये ईरान के इशारों पर होता है। तो जैसे सुन्नी लोग भाई हज या उम्रा करने के लिए पागल रहते हैं, वैसे ही जो शिया लोग हैं वो ईरान में ज़ियारतें करने के लिए ज़्यादा पागल रहते हैं। मतलब वो भी करते हैं हज, वो भी करते हैं, उम्रा भी करते हैं, लेकिन मैन जो इनका वो रहता है ना टारगेट के, यार एक बार हम वहाँ जाके ना ज़ियारतें कर आएं। असली ज़ियारतें हैं भी नहीं, वैसे ये पॉइंट भी नोट करने वाली बात है कि असली ज़ियारतें ईरान में है भी नहीं, लेकिन ईरान को पैसा चाहिए होता है। जिस तरह से भाई ये दोनों ने हथियार लिए हैं, ये जो सुन्नी इस्लाम है ये इसने हथियार लिया है तुम्हारा अरब ने, सऊदी अरब ने, ठीक है। वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा पैसा उससे कमाते हैं अपना हज और उम्रा से। ऐसे ही भाई शिया कम्युनिटी छोटी है, इसे ईरान ने हथियार रखा है। इसी तरह से ईरान पैसे भी भेजता है बाकायदा, जो मस्जिदें वगैरह होती हैं इनका वो होते हैं इमाम बारगाह क्या होते हैं वो वहाँ पर, तो वो पैसे वैसे भी भेजता है। तो खैर यही सब है। बाकी अब अब्बास भाई से भी जानने की कोशिश करेंगे और उनकी स्टोरी भी सुनेंगे। तो शो को जल्दी से शुरू करते हैं और ऐड करते हैं अब्बास भाई को। जी बहुत बहुत स्वागत है अब्बास भाई। हेलो जफर भाई, शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और शो शुरू करने से पहले सभी से गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव भी इनकी कहानी को सुन पाएँ, और किसी का कोई सवाल हो तो वो भी कर सकते हैं। बाकी सभी की तरह एक छोटा-सा लाइव टेस्ट इनका होगा, एक टेस्ट ऑलरेडी पहले हो चुका है। तो कोई भी सूरा वगैरह आपको याद है अब्बास जी, तो मुझे सुना सकते हैं आप, सूरा फ़ातिहा हाँ, को जो सूरह फ़ातिहा सुना देता हूँ। जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलिन। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब्बास भाई अब आप अपनी स्टोरी हमें बचपन से क्या कुछ आपने देखा, कैसे आप अपने मज़हब से बाहर आए, इतनी जहाँ कट्टरता होती है, मुझे भी पता है, मैंने भी देखा है। तो थोड़ा बताएँ हमें, क्या कुछ हुआ, कैसे आपने ये सब रियलाइज़ किया? वो थोड़ा स्टोरी शेयर करें अपनी। अच्छा, तो जी। जब बचपन से जब मैं बड़ा हो रहा था तो लगभग 6 साल की उम्र में मैं मदरसा जॉइन किया था, और हुँ, लगभग और 6 साल तक, 6 से 11 की एज तक मैं मदरसा में पढ़ा था। वहाँ पे बेसिक अरबिक पढ़ना और लिखना हुँ, सिखाया गया था, नमाज़, कुरान और वुज़ू करना, और वो सारी बेसिक इस्लाम की तरबियत दी गई थी मुझे। जी। तो जब 6 साल की उम्र में था तो बेसिकली वहाँ पे मदरसा में सब इस्लाम की अच्छी-अच्छी रिवायतें, मोहम्मद साहब की, इमाम हसन की, इमाम हुसैन की, मौलाना अली की, सबकी अच्छी-अच्छी रिवायतें बताई गई थी और काफ़ी अच्छी-अच्छी स्टोरीज़ बताई गई थी। तो सबसे पहले मेरे डाउट्स वहीं बचपन से मदरसा से ही आने स्टार्ट हो गए थे। जब सबसे पहले मुझे ये बताया गया था कि इस्लाम इस दुनिया में आया इस तरीके से कि अल्लाह का पैगाम लेके जिब्राइल नीचे आते थे, मोहम्मद साहब को अपना पैगाम देते हुँ, थे और मोहम्मद साहब पूरी दुनिया को सबको वो पैगाम बताते थे। जब मैंने हुँ, ये बात सुनी, तब मेरे दिमाग में पहला डाउट आया, यार वो मोहम्मद साहब, जिब्राइल तो सिर्फ़ मोहम्मद साहब को दिखाई देते थे और किसी को दिखाई नहीं देते थे। ऐसे तो हुँ। कोई भी किसी को भी बना सकता है, मतलब सही इसका बात तो है। कोई, ये बात तो एकदम हवा में। हुँ, तो ये वो पहला डाउट था जो मतलब 6 साल की उम्र में मेरे दिमाग में आ गया था, और इस बात को मैं आज तक कभी हज़म ही नहीं कर पाया कि इस तरह से मतलब ये तो कुछ लगा ही नहीं, ये तो कोई प्रूफ़ ही नहीं है कि अल्लाह का पैगाम है। हुँ, उसके अलावा फिर काफ़ी सारी रिवायतें वग़ैरह बताई जाती थी, उनके बारे में अच्छी-अच्छी बातें, जैसे कुछ-कुछ याद है मुझे। जैसे कि एक कहानी बताई थी कि एक कुआँ था, कुएँ के आस-पास कुछ बच्चे खेल रहे थे। हुँ, तो सारे बच्चे खेल रहे थे, सिर्फ़ एक बच्चा साइड में बैठा हुआ था, क्योंकि उसकी आँखें नहीं थी, वो पैदाइशी अंधा था, वो हुँ, बच्चा। हुँ, तो मोहम्मद हुँ, साहब और एक और साहबा दोनों देख रहे थे, तो साहबा ने मोहम्मद साहब को बोला कि ये बच्चे के साथ तो नाइंसाफ़ी हुई है, इसकी आँखें नहीं हैं, तो ये तो बहुत गलत हो रहा है, तो आप अल्लाह से गुज़ारिश करो से कि इसकी भी आँखें आ जाएँ। तो हुँ। उन्होंने दुआ की, वो बच्चे की भी आँखें आ गई, और फिर वो बच्चा ने आके पहले तो आके बाकी बच्चों के साथ खेलना शुरू किया। फिर थोड़ी उन्हें देर बाद धक्का उसे देने लगा। धक्का देके कुएँ में गिराने लग गया। सुनी हुई है मेरी, हाँ। हाँ, तो फिर उसके बाद ये हुआ कि फिर साहबा ने बोला, "अरे नहीं, ये तो बाकी सब बच्चों को मार रहा है कुएँ में गिरा के, उससे अच्छा है तो ये अंधा था तो वो साइड में बैठा रहता, वही अच्छा है।" हुँ, तो कहने स्टोरी का तात्पर्य ये था कि अल्लाह जो जिसको जो कुछ भी देता है, जो कुछ भी करता है, वो सब सोच समझ के और सली सब सोच समझ के उसने सब सही काम किया है अल्लाह ने। तो हुँ, तभी मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि अगर अल्लाह इनको ये बच्चे को आँखें दे सकता है, तो ये बच्चे हुँ। का कै दिमाग का वो प्रॉब्लम, दिमाग का केमिकल लोचा जो बोल लो, वो भी ठीक करके उसको ठीक कर सकता था कि उसके बाकी बच्चों को धक्का ना दे कुएँ में। बिल्कुल, बिल्कुल। यही तो लॉजिक है जो लोग लगाते नहीं। हाँ, हुँ, मतलब कुरान और हदीस इतना डिटेल में ना भी पढ़ो, लेकिन बेसिक लॉजिक भी लगा लो तुम, तब भी तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये सारी बनाई हुई बातें हैं। हुँ। मतलब सही बात। किसी भी रियलिटी के टेस्ट को ये सब बातें पास नहीं करती। फिर हुँ, अ, फिर और 1-2 बातें हैं, जैसे कि हाँ, मेरे एक आधे फ्रेंड ने मदरसा में ये भी बात पूछी थी कि ये कुरान को माना के साथ, मतलब के साथ पढ़ सकते हैं क्या, वगैरह-वगैरह। तभी हमारे जो मदरसा के टीचर थे उन्होंने क्लियरली बोल दिया था कि कुरान समझ के पढ़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा, मतलब ये लगता है बहुत ज़्यादा आपको स्टडी करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तो आप ऐसे ही नहीं पढ़ सकते, तो ऐसे ही किसी को पढ़ना भी नहीं चाहिए। सीधा-सीधा ना बोल दिया था कि कोशिश भी मत करना मतलब के साथ पढ़ने की। और मेरे हुँ, आस-पास जो भी मैं जितने भी लोगों को देखता हूँ, आज तक किसी ने कुरान
ऑलमोस्ट किसी ने मतलब के साथ नहीं पढ़ा है। अभी तो इंटरनेट वगैरह है तो सब अवेलेबल है, तो फिर भी कुछ लोग जाके पढ़ लेते हैं, लेकिन जनरली मेरे फैमिली में, फ्रेंड्स में जनरली किसी ने भी कुरान मतलब में के साथ नहीं पढ़ा है। तो वो सारी बातों से रोक दिया गया था। फिर ये एक बुढ़िया थी जो मोहम्मद साहब पे कचरा फेंकती थी, कचरा वो वाली रिवायतें भी हमें बताई जाती है काफ़ी हद तक। तो वो सारी चीज़ें भी है जो हमको, वही सब बेसिक सारी चीज़ें हैं वो सब बताई जाती थी। डिस्पाइट माय क्वेश्चंस, मैं मदरसा की एज तक तो काफ़ी हद तक फिर भी मैं मानता था, मैं बिलीव करता था, इवन दो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस थे और वो सारे बातों के जवाब भी नहीं मिले, लेकिन फिर भी मैं काफ़ी हद तक मानता था और बाकी सबके साथ मैं भी फॉलो कर लेता था, सब कर लेता था। फिर धीरे-धीरे मेरी उम्र बढ़ती गई और फिर मैं हुआ अराउंड 18-20 साल का जब हुआ, तब मुझे और दुनिया समझ में आने लग गई, बाकी सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लग गई। तो फिर मैं जब देख रहा था कि भाई जो मेरे कम्युनिटी से, हर फैमिली में से जो पैसा लिया जाता है वो बहुत ज़्यादा है, और ये सारा पैसा लिया जाता है और इन रिटर्न हमें कुछ इतना ज़्यादा मिलता भी नहीं है। तो अच्छा। फिर मुझे समझ में आने लगा ये सारा तो पैसे का भी खेल है, ये सब रिलीजन के नाम पे ये लोग पैसा लूट रहे हैं, और वो देना भी पड़ेगा हर फैमिली को, नहीं तो फिर वो कम्युनिटी का अलग प्रेशर आएगा, और वो लोग के पास भी बहुत सारे रिवर्स है तुम्हारी फैमिली पे, और तुम्हें भी कम्युनिटी में रहना है, तुम्हारे घर पे भी फेस्टिवल आएगा, कुछ होगा, तो तुम्हें भी मस्जिद वालों के, मुल्ला मौलवियों के पास जाना ही होगा, तुम उनको छोड़ नहीं सकते। हाँ, सही बात है, कोई मरेगा उसके जनाजे की कौन नमाज पढ़ाएगा, फिर बहुत फिर सारी शादी दिक्कत है। हो गई, शादी सब हो गई, चीज़ों के लिए उसमें फिर, निकाह के लिए चाहिए, मौलाना साहब चाहिए। हाँ, तो उन सब के लिए तो फिर तुम्हें उनके पास जाना पड़ेगा, और अगर तुम्हारी फैमिली का रिकॉर्ड खराब है या तुम आड़ी-टेढ़ी हरकतें कर रही है तुम्हारी पैसे फैमिली, तो नहीं दे फिर रहे। मतलब नॉट आड़ी-टेढ़ी, मतलब ऐसी कुछ उनकी गुड बुक्स में नहीं हो तुम, तो फिर वो थोड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। हाँ, नहीं वो वो तो सब, सीधा बहिष्कार ही कर देंगे, वो तो फिर कह देंगे भैया तुमने तो पैसे दिए नहीं थे अब कम्युनिटी के लिए, हाँ, तुम्हारा काम क्यों करें हम। तो वो सब भी कम्युनिटी में बातें हैं। रहना भी हाँ प्रॉब्लम की बात है, तो सही वो बात। सब भी बातें तो उनके हिसाब से एक हद तक तो चलना ही पड़ेगा तुमको, अगर कम्युनिटी के अंदर रहना है तो। तो वो सारी चीज़ें मुझे समझ में आने लग गई कि हाँ भाई ये तो सब पूरा एक बिज़नेस है, और मुझे जो कोर बिलीफ है उस पे तो डाउट बचपन से ही था। ऊपर से ये सिर्फ़ पैसे का मैटर भी और समझ में आने लग गया। उसके अलावा जब मैं टीनेज और उसके बाद से जब मैं ग्रो हो रहा था, तो मेरे 2-4 दोस्त थे। तो बाकी सब तो कोई फ्रीली बात नहीं करता था फैमिली वगैरह में ये सब बातों को लेके, लेकिन हम दोस्तों में आपस में काफ़ी फ्रीली बात करते थे ये सारे इश्यूज़ को लेके। और जितना हम बात अच्छा, करते ये जो थे पैसों उतना की हमें बात क्लियर थी, होता था। ये पैसों की जो हुँ, बात थी, ये आपकी कम्युनिटी में कुछ रूल बनाया था कुछ लोगों ने मिलके ऐसा, कि भैया ये हम मजलिस काइंड ऑफ वजलिस एक से करेंगे ऐसे। रूल ही है, पूरा सेंट्रलाइज़ सिस्टम है। तो तुम अच्छा, अच्छा, हाँ, कि मतलब उसी पैसे से हम मजलिस करेंगे, उसी पैसे से मजलिस हम आगे। करेंगे, सब फेस्टिवल्स भी हाँ। ऑर्गेनाइज़ करते हैं उसी पैसे से। तो है, उन हुँ, लोग का भी है, मतलब उनको भी मैं ये नहीं बोलता हूँ बिल्कुल पैसे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जितना हुँ, लेते हैं वो बहुत ज़्यादा है। और वो हुँ, पैसा लेके वो लोग तो बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, मतलब बाकी लोगों अच्छा। से तो बहुत ज़्यादा बेटर ज़िंदगी जी रहे हैं वो लोग तो। हुँ, 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 तो वो सारी चीज़ें भी है। हुँ। ये हर जगह है, ये मैंने देखा है, हर कम्युनिटी में है कि जो पैसा ले रहे होते हैं ना जो लोग, हुँ, वो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं। मैंने खुद देखा है, एक वो थे जो ये क्या नाम है, जो मस्जिद का वो करते हैं ना, वो थे हुँ, एक मौलवी साहब। तो वही जो उनके जैसे उसके दिन थर्सडे के दिन जैसे वो होता था, चंदा वगैरह होता था, तो वही रखते हुँ। थे, वो वही हिसाब किताब करते थे। उन्होंने इतना बढ़िया घर बनाया था, मुझे तो लगता नहीं भाई इतना बढ़िया घर कहाँ से बना लेंगे यार वो। मस्जिद से इतना कहाँ है, पैसा मिल रहा है। हाँ, तो ये तो मिलता है है, लेकिन खैर अच्छा पैसा रियलिटी है मिल ये। जाता हाँ, बहुत है। अच्छा पैसा मिलता है और वो लोगों का ही पैसा होता है, इसी तरह से लोगों बेवकूफ़ का ही बनाते हैं। होता है, और जो लोग ज़्यादा रिलीजियस होते हैं तो वो लोग आके दिल से दे के जाते हैं, अच्छा-अच्छा पैसा दे के जाते हैं। वो सारा उनके हुँ, पास ही जाता है। सही बात। हुँ, तो ये सारी भी बातें थी। तो ये 18, 20, 22 की एज तक तो मैं ऑलमोस्ट एक्स मुस्लिम हो ही गया था, मेरा बिलीफ तो सारा खत्म हो ही चुका था।
अभी एक्स मुस्लिम्स के चैनल्स तो भी रिसेंटली आ गए हैं और मैं पिछले 2 साल से देख रहा हूँ, लेकिन मेरा बिलीव तो उसके बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। अच्छा। और तो ये बताइए फिर ये चैनल्स का वैसे पता कैसे चला आपको इस मूवमेंट के बारे में? हाँ, चैनल्स का कुछ इस तरह से पता चला कि मैं यूट्यूब वगैरह काफ़ी देखता हूँ, तो उसमें पॉलिटिक्स वगैरह का भी काफ़ी फॉलो कर लेता हूँ। तो उसमें कुछ 1-2 एक्स मुस्लिम, आई थिंक सबसे पहले मैंने हारिस सुल्तान का मुझे वीडियो पॉपअप हुआ, अच्छा। रिकमेंडेशन में आया यूट्यूब से, और फिर वहाँ से मैं देखते चले गया तो काफ़ी सारे मिल गए फिर तो। और जितनी भी मुझे कुरान और हदीस की जितनी भी सारी नॉलेज मिली है, वो सब एक्स मुस्लिम के चैनल से ही मिली है। जितना भी मैंने इस्लाम के बारे में जाना है, और जो मेरी डिटेल में मैंने कुरान एक बार पढ़ा है तर्जुमे के साथ एक्स मुस्लिम्स का चैनल देखने के बाद, बट हाँ उसके बाद हदीसों के इतना तो पढ़ नहीं पाया हूँ अब तक। बट कुरान के जितने भी रेफरेंसेस मैंने अब तक देखे एक्स मुस्लिम्स के चैनल से, वो सारे सही है, उतना तो मैंने नोटिस कर लिया है। वो सब कोई भी बात हवा में नहीं, कुरान में वो सारी बातें लिखी हुई है। अच्छा। आपने अच्छा जब जैसे ये चैनल्स आपने देखने स्टार्ट किए और जो ये रेफरेंसेस आपको बताए गए तो आप वेरीफाई करते थे? कुरान के काफ़ी हद तक वेरीफाई किए हैं, हदीसों के नहीं किए। अच्छा, चलो। चलो फिर यानी ये तो है कि जो असली इस्लाम है वो एक्स मुस्लिम से ही पता चला आपको, हाँ, राइट? असली इस्लाम तो एक्स मुस्लिम से ही पता चला। मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस्लाम में तो जिस तरह से अल्लाह ने इस्लाम भेजा इस दुनिया में, मतलब वो मुझे कन्विंसिंग लगा ही नहीं बिल्कुल भी। मतलब इस तरह से नहीं आ सकता। और फिर मतलब थोड़ा-सा तुम दिमाग लगा लो तो वो बात में कोई किसी भी रियलिटी टेस्ट पे वो खरा उतर ही नहीं सकता कि इस तरह से कैसे आ सकता है। थोड़ा-सा भी दिमाग लगा ले तो। और फिर हाँ, ये एक कोट मैंने ये सुना था कि अगर तुम्हें सच्चाई जाननी है ना, तो तुम्हें हर चीज़ को थोड़ा-सा डाउट करना पड़ेगा। थोड़ा-सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा भी डाउट कर लोगे तो तुम्हें रियलाइज़ होने लग जाएगा कि यहाँ पे क्या गेम चल रही है। सही बात हुँ। है। जी, और फिर अच्छा अभी ठीक है। हाँ, और बताएँ, फिर बताएँ, अभी बताएँ जब आप। हाँ, और फिर अभी जब इस्लाम से थोड़ा मैं जब अभी दूर हूँ, तो अभी कम्युनिटी से दूर हूँ। कम्युनिटी से दूर या जो भी है, जितना दूर हूँ, तो उसमें और 2-4 प्रॉब्लम्स होती है, ये सब चीज़ों की वजह से। जैसे कि एक चीज़ है कि शादी-आदी में प्रॉब्लम होती है। जैसे कि अब तक मेरी काफ़ी लड़कियों के साथ बात इसलिए नहीं बनी, क्योंकि मैं बिलीव नहीं करता, मैं एथिस्ट हूँ, अल्लाह में बिलीव नहीं करता, इसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम है। तो ये सारी कुछ-कुछ प्रॉब्लम्स है, जो आपको कम्युनिटी के अंदर, इस्लाम के अंदर फेस करनी पड़ती है, जो कि आपकी बेसिक चीज़ें हैं, वो पूरी नहीं हो पाती है, अगर आप थोड़ा-सा अलग ट्रैक पे भी गए तो। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। फिर हर इंसान एक सोशल एनिमल होता है, तो उसको एक कम्युनिटी की तो ज़रूरत होती है, चाहे वो कुछ भी हो, एथिस्ट हो, मुस्लिम हो, कुछ भी। तो अगर ये कम्युनिटी वगैरह छूट जाती है, तो फिर वो सब भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वी ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल बीइंग्स। तो ये सारी चीज़ें की प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत। तो आपने ये बात क्या अपने घर पे भी बताई कि आप एक्स मुस्लिम हो गए हैं? जैसा आपने बताया कि लड़की-वड़की से आप शादी के लिए बात करते हैं। तो ये चीज़ आपने घर पे भी बताई अपने कि आपका बिलीफ हाँ, नहीं रहा? हाँ, मेरे घर वालों को पता है, मैंने बता दिया है। तो मेरी फैमिली का बैकग्राउंड ऐसा है कि वो लोग वैसे तो 5 टाइम की नमाज़, थोड़ा-सा कुरान और सारे फेस्टिवल्स वगैरह अटेंड करते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कट्टर नहीं है इन दैट वे कि एकदम ही कट्टर नहीं है। तो जब मैंने मेरे फैमिली-वैमिली को भी बताया, मेरे डैडी-वैडी को जब मेरे को बताया कि मेरा कोई बिलीफ-विलीफ नहीं रहा, तो मेरे डैडी ने एकदम गुस्से में बोल दिया, आज से तू मेरा बेटा नहीं, मैं तेरा बाप नहीं। ऐसे गुस्से में बोल दिया। फिर अच्छा। ठीक है, कुछ दिनों बाद फिर वो बातें भी नॉर्मल हो गई, तो वो सब भी है। बट उनको भी थोड़ा टाइम लगा मुझे इस तरह से एक्सेप्ट करने में, बट अभी उन लोग को भी रियलाइज़ हो गया कि अभी मेरा बिलीफ नहीं है, तो वो लोग भी कुछ कर नहीं सकते इस चीज़ के लिए। वो लोग क्या, मैं खुद भी कुछ नहीं कर सकता इस चीज़ को लेके। अब नहीं मान सकता मैं कुछ, ये चीज़ है, जो मुझे सेंस नहीं बना रही है। अच्छा। तो आपके घर में फिर कोई और एक्स मुस्लिम बना? या केवल आप ही रहे? नहीं, अब तक तो कोई और एक्स मुस्लिम नहीं हुआ बना। और अच्छा। वैसे
मेरे फैमिली में ऐसे अगर मैं कुछ काउंटर पॉइंट ऐसे रखने की कोशिश करूँ जो मतलब जो नेगेटिव सेंस में हो, जो या इस्लाम को थोड़ी सी भी बुरी लाइट में दिखाए, तो वो लोग सुनना ही नहीं चाहते उन पॉइंट्स को। हाँ, सुनना ये ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो कभी डिस्कशन ही नहीं होता। वो लोग आपस में भी डिस्कशन करेंगे कभी, तो सिर्फ़ अच्छी-अच्छी बातें करेंगे। तो मैं भी कभी-कभी ट्राई करता हूँ कुछ-कुछ बातें रखने के लिए। जैसे एक बार बीच में मेरी फैमिली में एक बार डिस्कशन हो रहा था, तो इमाम हसन की ऊपर बात हो रही थी। तो किसी मजलिस में ही किसी आलिम या किसी ने तो बोला था कि इमाम हसन की अराउंड 57 वाइफ्स थी। ठीक है, हम नंबर पे डिबेट कर सकते हैं, 57 थी, ज़्यादा थी, कम थी, लेकिन इतनी सारी वाइफ थी। तो इमाम मैंने हसन के लिए। इमाम हसन के लिए, हुसैन नहीं, हसन। हाँ, हाँ, तो हाँ। इमाम हसन के लिए ये जो थी, तो मैंने घर पे बाद में ऐसे ही डिस्कशन हो रहा था, तो मैंने ऐसे ही क्वेश्चन किया कि इमाम हसन की इतनी सारी वाइफ थी, तो मतलब ये आपको सही लग रहा है? मतलब इस तरह से होना और चाहिए वैसे था? 4 हैं, वैसे तो 4 बताई है ना नबी करीम वैसे ने। तो 4 कैसा? बताई है, फिर भी इतनी सारी वाइफ्स है। तो मेरे फैमिली मेंबर ने कहा कि वो ज़माना ऐसा था कि वहाँ पे है ना, सब लोग है ना, मतलब जो होते हैं लोग, वो वहाँ पे है ना बंदियाँ, लौंडिया बना लेते थे उस ज़माने में। तो इमाम हसन तो उनको दर्जा देके उनको बीवी बनाते थे और फिर उनको अच्छी इज़्ज़त से उनको ज़िंदगी जीने देते थे, तो वैसे थे वो। तो फिर मैंने बोला कि हाँ, मैंने ये भी देखा है कि इमाम हसन की खुद की काफ़ी सारी बंदियाँ भी थी, लगभग 300 के। 300 के तो आसपास। हाँ। मैंने बोल दिया, ऑल्दो ये बात आई थिंक मैंने आपकी स्ट्रीम से सुनी थी। हम्म। हम्म। अ, ये किसी खिलाफत के वीडियो में खूनी मैंने खेल कवर वाले किया है। वीडियो, हाँ, हाँ, खिलाफत के हाँ। खूनी खेल वाले वीडियोस में। तो मैंने अच्छा। बोली ये बात, तो फिर चुप हो गए और फिर उससे आगे कुछ बात नहीं की उस पॉइंट पे। तो ज़्यादातर अच्छा। लोग फिर बात नहीं करते ये सब चीज़ों पे। हाँ। अच्छा, एक यहाँ पर ये चीज़ ये आती है कि चलो मान लो कि उन्होंने गुलाम बांदियों को दर्जा दिया अपनी बीवी का और उन्होंने अपनी बीवी बनाया, तो इमाम हसन पे पैसे की कमी कहाँ थी? वो तो इमाम हुसैन थे बेचारे गरीब, इमाम हसन पे थोड़ी ना कमी थी भाई। किसी और से शादी करते ना उनकी, उनके भाई बन जाते, उनके बाप बन जाते, हाँ, लड़के को गोद हाँ, लेके उनकी शादी कर देते, तब तो हम मानते वो भी। भी है, वो भी है। हम्म। हम्म। लेकिन बनाना वाइफ ही था, शादियाँ करनी थी। हम्म। ऑल्दो मेरे फैमिली में अगर जो भी लड़कियाँ भी है, वो लोग खुद अपने लिए कोई सौतन पसंद नहीं करेगा, कोई नहीं कोई नहीं पसंद करेगा। करेगा, कोई नहीं और फिर ये करेगा। लेकिन और ये भी तो उस कहा बात को जाता है ना। जस्टिफाई करेंगे। हाँ, ये भी कहा जाता है कि इस्लाम जो है वो एक उसका फितरत का मजहब है। मतलब यहाँ पर फितरत का ध्यान रखा जाता है इंसान की। जैसे मर्द की फितरत होती है कि उसे बहुत सारी औरतें मिलें, इसीलिए उसके लिए 4 बीवी अलाउड की हैं। मरने के बाद इसीलिए उसे 72 हूरें मिलेंगी। तो हुँ, ये फिर फितरत ही कहाँ हुआ जब आप औरत की फितरत का ध्यान, औरत की भी तो फितरत है कि उसे अच्छा नहीं लगता जब उसकी कोई सौतन आती है तो यहाँ तो नहीं उसकी लगेगा, फितरत फितरत कोई का ध्यान नहीं एक्सेप्ट नहीं रखा करेगा जाता। ये चीज़। आज की तारीख में तो कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा। जी। चलिए वैसे आपसे। मेरा एक सुन्नी फ्रेंड है, उसके साथ ऐसे अच्छा। ही बात हो रही थी, वो हम्म। सुन्नी है, तो ऐसे ही बात हो रही थी, तो वो बात करते-करते बोल रहा था कि उसके साथ मेरी इस्लाम पे भी वैसे काफ़ी बात होती रहती है इन जनरल, और उसको पता भी है कि मैं कुछ मानता नहीं हूँ। तो ऐसी बात होते-होते उसने बोला कि यार मैं सोच रहा हूँ दूसरी शादी कर लूँ, उसने ऐसा बोला। तो अच्छा। मुझे पता था उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है। हम्म। तो मैंने उसको बोला, यार तुम्हारी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो तुम एक वाइफ है अभी, तुम्हारी दूसरी वाइफ होगी तो तुम सबको कैसे सपोर्ट कर पाओगे? तो उस बात पे उसने जवाब दिया कि अगर औरत चाहे तो 200 रुपए में भी अपना घर चला सकती है। हम्म। मतलब सोचो इतना सब्जेक्टिव है ये चीज़ हम्म। कि क्या हम्म। चीज़ सफिशिएंट है ये कभी डिफाइन ही नहीं की है कहीं पे। कभी डिफाइन नहीं किया, सही बात है। तो कोई भी इंसान अपने हिसाब से क्या सफिशिएंट है, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से या अपनी भूख के हिसाब से बोल देगा कि भाई हम्म। ये मेरे हिसाब से सफिशिएंट है, इस हिसाब से मैं दूसरी-तीसरी कर रहा हूँ। हम्म। मतलब कितनी सारी जिंदा चीज़ें। जिंदा रहना भी सफिशिएंट है इस हिसाब से। हाँ, तो ज़िंदा रहना भी सफिशिएंट हाँ, है वैसे जिंदा तो, रहना फिर बस रोज़ एक ठीक है। समोसा पाव दे दो बस हो एक। गया। हाँ, जिंदा तो रह लेगा इंसान उसमें। रहने के लिए भी रेन बसेरे वगैरह मिल जाते हैं कई।
खाने के लिए भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ बटेरा होता है, वहाँ से खा पी के काम चला लो। तो ऐसे तो फिर कोई किसी हम उस पे पहुँच ही नहीं सकते ना कि क्या सफिशिएंट है और क्या नहीं है। हुँ। अगर बात केवल ज़िंदगी जीने की है तो वो तो किसी भी तरह से पॉसिबल है। बहुत वो सारे तो लोग बहुत जी रहे तरीके हैं। से पॉसिबल है। मतलब हुँ, तो फिर ये तो एकदम ही बहुत ही मतलब बहुत हुँ, ही वेग बात है और इसका बहुत मिसयूज़ हो गया ऐसी बातों का फिर। सही बात। चलें एक आध हम सुपर चैट ले लेते हैं, फिर आपसे कुछ सवाल भी करूँगा मैं। हुँ। केशव दास जी का सुपर चैट है इनका, बहुत-बहुत शुक्रिया। अच्छा मेंबर बने हैं ये चैनल के। और नोमैड जी कह रहे हैं कि थैंक यू ज़फ़र भाई, कीप अप द अमेजिंग वर्क, जय हिंद, वंदे मातरम। जी बहुत-बहुत शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम। और जी फ्रीमैन का कह रहे हैं आपका लाइव में गंदगी नहीं होती है, अच्छा लगता है। जी बहुत-बहुत शुक्रिया। मेरी कोशिश भी रहती है कि उस तरह की चीज़ें ना हों। वैसे वो डिबेट्स वगैरह में ज़्यादा होती हैं। वैसे अब बहुत जल्दी फिर से हमारा एक शो आने वाला है, तो देखेंगे उसमें भी मेरी कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा गंदगी ना हो। चलें एक और सुपर स्टिकर है एनवी जी का, इनका बहुत-बहुत शुक्रिया। सचिन जी का है, कह रहे हैं हम 5 हमारे 45 सबके हाथ में AK-47, लव यू ज़फ़र फ्रॉम इंडिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। और जी ये इसी बात पे इन्होंने कहा होगा, जो अभी आपने बताई थी ना कहानी, उसके बेस पे। और सुमित जी कह रहे हैं कि एक एथीस्ट की दूसरे एथीस्ट को छोटी-सी हेल्प, सब लोग वीकेंड की पार्टी स्किप करके ज़फ़र भाई की हेल्प करें, साइंस ज़िंदाबाद। बहुत-बहुत शुक्रिया सुमित कुमार जी का बहुत-बहुत शुक्रिया। और नेक्स्ट है रेडीजेश सिंह, अच्छा इनका सुपर चैट है, इनका बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर मैं किसी का नाम कुछ गलत ले लूँ तो यार प्लीज़, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और शिव जी का $49 का इनका सुपर चैट आया है। ज़फ़र भाई ये वाली सुपर चैट भी ले लो। अरे बहुत-बहुत शुक्रिया शिव जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। रियली अप्रिशिएट दैट, रियली अप्रिशिएट। तो जी, अब आपका सवाल शुरू करते हैं। ये बताएँ सबसे पहले तो मुझे, क्योंकि जनरली मैंने ये देखा है कि जो शिया लोग होते हैं ना, वो उन्हें ये बात पता नहीं होती। तो मैं जानना चाहता हूँ आपको पता है या नहीं? आप मुझे ये बताएँ कि जो कुरान है, जनरली अभी तो सभी का कुरान एक ही है। ऑल ओवर द वर्ल्ड चाहे कितने भी कोई भी हो, सभी का कुरान सेम है। लेकिन शुरुआत में ऐसा भी हुआ था कि शिया लोगों का जो कुरान था, वो अलग था और उसमें 17,000 आयतें थीं। आप ये बताएँ, क्या आपको इस बात की नॉलेज है? आपको बताया गया है कभी इस बात के बारे में? नहीं, नहीं, कभी किसी भी मजलिस-वजलिस में, कभी किसी हुँ, मदरसा में भी कभी इस बात का ज़िक्र नहीं हुआ। हुँ, हमारा मतलब हमारा भी बिलीफ इस सेंस में तो सेम ही है कि कुरान सिर्फ़ एक है और वो हुँ। आया था अल्लाह से मोहम्मद के पास और वो आज तक प्रिज़र्व्ड है, ये सारा बिलीफ हमारा भी सेम ही है शिया लोगों का। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जो ये आपका वो है ना बिलीफ, ये जो नॉर्मल शिया लोग होते हैं, मतलब जो बेचारे मासूम जी। लोग होते हैं, उन्हें नहीं पता होती ये बात। लेकिन मेरे ख़्याल से जो आलिम वग़ैरह होते हैं ना, उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता होती है। और हुँ, सभी लोगों को मैं बता दूँ कि हमारी नेक्स्ट स्ट्रीम या उससे नेक्स्ट वाली जो होगी, उसमें एक एक्स मुस्लिम कारी आ रहे हैं। वो काफ़ी बड़े आलिम हैं, शिया, एक्स मुस्लिम हैं वो भी। तो उनसे मैं पूछूँगा और देखेंगे कि क्या उन्हें ये बात पता है या नहीं। अब मैं थोड़ा-सा भी बता देता हूँ कि ये जो कुरान शियों का जो कुरान है उसमें 17,000 आयतें थीं और ये हज़रत अली ने अपने हाथ से लिखा था। और जब ये कुरान जिस समय पे जमा किया जा रहा था, तो उस समय पे आपके ये क्या नाम था इसका, उस्मान ने जमा किया था कुरान। तो हज़रत अली उस्मान के पास गए थे और जाकर उन्होंने कहा था कि भाई ये जो तुम इधर-उधर से इतने सारे लोगों से कुरान ले रहे हो, इससे बेहतर है कि तुम मुझसे ले लो, मेरे पास में लिखा रखा है पूरा, मैंने लिख के रखा है। तो उस्मान ने मना कर दिया क्योंकि इनमें बनती नहीं थी आपस में। ये हम आप चाहे किसी भी एतबार से आप इन किताबों को पढ़ो, आप शियाओं की तरफ से पढ़ेंगे तब भी आपको पता चलेगा कि इन लोगों की आपस में नहीं बनती थी। और अगर आप सुन्नी हदीसें पढ़ेंगे तो वहाँ से भी आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि ये कुछ लोगों के आपस में ग्रुप बने हुए थे और ये कभी भी एक दूसरे को मतलब पसंद नहीं करते थे। हुँ, खिलाफत का खूनी खेल सीरीज अगर आप लोग देखें तो उसमें आपको बहुत इस चीज़ का आइडिया होगा। तो उसमें ये हुआ था कि 17,000 आयतों का बहुत बड़ा कुरान था वो, और आज के टाइम पे जो हम देखते हैं उसमें सिर्फ
6000 समथिंग आयते हैं, 6666 कुछ आयते हैं उसमें। तो उसने लेने से मना कर दिया था, तो हज़रत अली ने फिर कहा था कि ठीक है, अगर तुम ये नहीं ले रहे तो अब मैं जा रहा हूँ, और अब ये कुरान तुम्हें मिलेगा क़यामत के रोज़, और हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम इसे लेकर आएंगे। हज़रत मेहदी की जो कॉन्सेप्ट है वो दोनों में सेम है, शियाओं में भी है और सुन्नियों में भी है कि इमाम मेहदी आएंगे। तो उन्होंने ये बोल दिया था। अच्छा, एक इसमें शिया किताबों में भी हमें इस तरह के रेफरेंस मिलते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं जो बता रहा हूँ ये एक सुन्नी एतबार से बता रहा हूँ, शियाओं की किताबों से हमें रेफरेंस मिलते हैं कि एक इमाम है, आप जानते होंगे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, बहुत जाने माने इमाम है शियाओं के। तो शियाओं की किताब में ये रेफरेंस मिलता है, उन्होंने ये कहा था, किसी को पढ़ते देखा था उन्होंने कुरान को, तो उनसे ये कहा था इस कुरान को मत पढ़ा करो, ये हमारा कुरान नहीं है, और जब हमारा कुरान आएगा वो इमाम मेहदी लेकर आएंगे क़यामत के रोज़, तब उसे पढ़ना। यानी इस तरह की रिवायतें हमें शियाओं की किताबों में मिलती हैं, लेकिन ये बात लोगों को पता नहीं होती। एक जो नॉर्मल शिया होगा वो कभी भी ये बात नहीं जानता होगा, लेकिन आप अगर किसी शिया आलिम से बात करेंगे तो वो ज़रूर बता देगा इस बारे में कि ये रियलिटी है। जी। इस बारे में इतना आइडिया नहीं मुझे। जी। हाँ, बिल्कुल नहीं पता होता, ये नॉर्मल बात है, नहीं पता होगा आपको, नहीं पता होता ये जनरली लोगों को। ये सब अच्छा, बातें नहीं करती हैं। हाँ, ये नहीं पता होता क्योंकि आप, मुझे पता है ना कि जो आपकी जो हदीसें होती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उनका सारा ध्यान लोगों को ये ब्रेन वॉशिंग कराने पे लगा रहता है कि कैसे हज़रत अली को और इमाम हुसैन को एक ऐसा करैक्टर दिखाना है, रूहानी करैक्टर बनाना है उन्हें, और वो उन्हीं की स्टोरी लेकर घुसाए रहते हैं। ये एक तो बात है, हम लोगों में हज़रत अली और इमाम हुसैन, इन दोनों को बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज़ किया जाता है। मतलब मोहम्मद से भी ज़्यादा बातें हज़रत अली और इमाम हुसैन की होती है। हम लोग की इसमें ज़्यादा रिवायतें, ज़्यादा स्टोरीज़ भी इन दोनों के बारे में ज़्यादा बताई जाती है एज़ कम्पेयर टू मोहम्मद साहब। और उनको ज़्यादा मतलब एक बात मैं ये बोल दूँ कि उनको इतना रोमांटिसाइज़ किया जाता है कि एक बार है ना, कोई मोहम्मद साहब पे एक बार ब्लास्फेमी कर जाए ना तो वो सहन हो जाएगा शिया लोगों को, लेकिन अली और इमाम हुसैन के ऊपर कुछ नहीं सहन है। नहीं सहन करेंगे, सही बात है, ये रियलिटी बताई है आपने एकदम। और किताबें भी सब अलग होती हैं, हदीसें वो कभी नहीं मानते, जैसे बुखारी की हदीस हो गई, सही मुस्लिम, ये हदीसें भी नहीं मानते शिया लोग। शियों की जो किताबें हैं, एक नहजुल बलागा है और एक है उसूल काफ़ी, ये 2-3 किताबें हैं, बस इन्हीं को माना जाता है और कोई मानते भी नहीं है। जी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये इतनी कौम परस्ती जो है शियाइज़्म में, ये क्यों है? और ये ब्रेन वॉशिंग और किस तरह से होती है, ये भी थोड़ा-सा बताएँ, और क्या कोई तरीका है कि इसे रोका जा सके? अभी ये कौम परस्ती तो है, क्योंकि हम लोग को भी जो भी मजालिसों में या मदरसा में भी जो बताया गया था कि मुसलमानों में भी हमारा जो है वो सबसे बेटर है, सबसे अव्वल है। ये हमको भी बताया गया है और मुझे लगता है ये हर कोई करता ही है, अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए करता ही है। लेकिन हाँ, मतलब मुसलमानों में भी हम सबसे बेटर है, ये हमें भी बताया गया है, हर जगह पे बताया गया है। वो बात मैं डिनाई नहीं करूँगा। और हमारे बिलीफ भी काफ़ी हद तक फिर अलग हो जाते हैं कि जैसे कि ये है कि एक रिवायत हमको बार-बार बताई जाती है कि रसूलुल्लाह की जब वफ़ात हुई थी तब उन्होंने मौलाना अली को बहुत मतलब अपने कंधों पे उठा के बोला था कि मेरे बाद ये आएँगे खिलाफत में। फिर भी जो बचे हुए सहाबा थे उन्होंने वो जो भी है वो टाइम पे पॉलिटिक्स या जो भी गेम खेल के उन्होंने खिलाफत ले ली। ये सारी रिवायतें हमें बताई जाती है। और अच्छा, ये सुन्नियों में भी है ये रिवायत, पता है? ये जो ये वाली बात आपने मुझे बताई, ये बड़ी वैसी बात है, ये अजीब बात है कि ये सुन्नियों की किताब में भी ये हमें लिखा हुआ मिलता है कि हज़रत अली ने अपना वो चुन लिया था इन्हें, अपना नेक्स्ट खलीफा अपने बाद में हज़रत अली को चुन लिया था। उन्होंने कहा था कि जिसका मैं मौला, उसका अली मौला। कुछ उसमें अरबी में था, भूल गया, वो लफ्ज़ भूल गया मैं, लेकिन ये मेरे लफ्ज़ पढ़े हुए हैं उस किताब में। वला वदिनतुन इल्म कुछ था उसमें कि जिसका मैं मौला, उसका अली मौला, और जिसने मेरी बात मानी, जिसने अली की बात मानी, उसने मेरी बात मानी। कुछ ऐसी उसने काफ़ी वो किया था, और उससे पता चलता है कि उसने
मतलब चुन भी लिया था अली को। हाँ, तो ये फिर भी वो शिया टाइम पे शिया हुआ होगा जो भी वॉर पॉलिटिक्स हुई होगी वो टाइम पे, और हम्म पता नहीं अभी मुझे, वो अभी हिस्ट्री है, उसमें भी सबके अपने-अपने मंसूबे थे, सब था। हम्म हम्म वो जो राइट। भी है खेल वॉर पॉलिटिक्स का ही है सब, मेरे बिल्कुल हिसाब बिल्कुल से। एग्जैक्टली exactly. अच्छा, अगर किसी को इस बारे में ज़्यादा जानना है, क्योंकि लोगों को जनरली ये बात पता नहीं होती, लोगों को नहीं पता होता कि जो ये खिलाफत का जो खेल हुआ था, इसे बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है कि हुँ, अबू बकर सिर्फ ऐसा बंदा था जो अपनी मौत मरा था। उसके अलावा उमर उमर भी जो मरा था, उसके कत्ल में अली का हाथ था। उस्मान जो मरा था, उसमें भी अली का हाथ था। ठीक है। तो हुँ, और जब ये हुसैन को जो मारने वाले लोग थे, वो हुँ, उस्मान के पैरोकार थे। हाँ, अच्छा, और जो हसन का है, हसन का तो हमें पता ही है कि खैर वो बंदा तो वो बहुत समझदार बंदा था, हसन जो था। वो इन चक्करों में नहीं पड़ा था। वो 300 उसने बांधिया रखी थी, और 50-60 उसकी बीवियां भी थी। और उस बंदे ने मेरे ख्याल से 10 लाख दिरहम लेता था वो हर साल यजीद से। और अच्छा, उसके बाद फिर उसने यजीद ने उसे मरवा दिया था जहर देके। हाँ, हम्म। तो ये जितना भी था, इनमें आपस में ही लड़ भिड़ के मरे थे ये। और किसी को ज्यादा जानना है तो मेरी सीरीज जरूर देखें, खिलाफत का खूनी खेल। प्रॉपर रिसर्च के साथ में आपको सारी जानकारी इसमें मिलेगी, किसी को भी अगर मेरी बात पे शक हो सकता है इस बार शिया लोग भी ये स्ट्रीम जरूर देखेंगे, क्योंकि शिया वो देख के जरूर आएंगे। तो उन सभी से मैं कहना चाहूंगा कि प्लीज आप लोग मेरी सीरीज खिलाफत का खूनी खेल जरूर देखें, क्योंकि नबी को आप ज्यादा मानते नहीं हैं, आप इन्हीं लोगों को ज्यादा मानते हैं। और नबी के बारे में जानना है तो वो है ही फिर मेरी सीरीज द मोहम्मद। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने आपका वो खिलाफत का खूनी खेल पूरा देखा है, द मोहम्मद की भी सीरीज़ पूरी देखी है, काफ़ी अच्छे से बनाई है। आपका जो स्टोरी टेलिंग का जो तरीका है वो काफ़ी पसंद आया मुझे, और काफ़ी इन्वॉल्व करके रखते हो आप स्टोरी में। मतलब कोई मुसलमान नहीं भी होगा ना, उसको भी स्टोरी में इंटरेस्ट आ जाएगा कि अभी आगे क्या होगा इस स्टोरी में। रियल। गोंडा अजादारी कह रहे हैं कि हाँ मैं शिया हूँ और देख रहा हूँ सुन रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्ट्रीम में आए। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रीम में। और देखो, इसमें मैंने जो कहा था ना कि बचपन शिया भी देखेंगे, वो जरूर देखेंगे। हम्म, इसमें जो बचपन से मैं जो रिवायतें सुनते आ रहा हूँ इमाम हुसैन की वगैरह वगैरह, तो बहुत बार फिर मेरे जहन में ये भी सवाल आने लग जाते थे, और बहुत जितनी भी बार मैं इमाम हुसैन की कहानियाँ रिवायतें सुनता हूँ, तो हम्म, मुझे ये जहन में सवाल आते ही है हमेशा कि ये तो वन साइड ऑफ द स्टोरी है जो आप लोग मुझे बता रहे हो, जो इमाम हुसैन के पर्सपेक्टिव से है, जहाँ पे आप इमाम हुसैन को बहुत अच्छे लाइट में दिखा रहे हो और सामने वाले को बहुत बुरी लाइट में दिखा रहे हो। लेकिन मुझे कभी हम्म। पता ही नहीं सामने वाले का पर्सपेक्टिव क्या था, उसने जो हरकतें की वो क्यों की। हम्म। मतलब अच्छा, मैं एक एक चीज मैं तरफा स्टोरी सुनानी हो तो मैं तो, मतलब हम्म, कोई हिटलर को भी बहुत अच्छा इंसान बना के सुना सकता है अगर एक तरफा स्टोरी सुनानी हो तो फिर ये हम्म। सारी चीज़ें भी मेरे दिमाग में बहुत आती है। तो ये सब भी है। अच्छा, एक चीज मैं भी बता दूं यहाँ पे। एक बार मैं ऐसी एक कोई शिया बंदे से मेरी बात हो रही थी, तो उसका कहना ये था कि ये जितनी भी स्टोरीज लिखी गई हैं, तो मैंने उसे एक तो सबसे पहले मैंने ये बात बोली थी उससे कि भाई ये जितनी भी स्टोरीज लिखी गई हैं, वो सब बहुत बाद में लिखी गई हैं। मेरे ख्याल से शायद 300 साल के बाद लिखी गई स्टोरीज हैं वो सारी की सारी। अब उसमें कितनी सच्चाई है, ये कहाँ से पता चलेगा। तो उन भाई का कहना ये था कि उनके जो बच्चे थे, उनके जो फैमिली वाले थे, अक्सर ये मैंने देखा है, और ये 2-3 शिया लोगों के मुंह से मैं ये बात सुन चुका हूँ। वो यही कहते हैं कि जो उनके बच्चे थे, जो उनके परिवार वाले थे, जो उनके फैमिली वाले थे, उनसे हमने ये कहानी सुनी है, इसलिए ये पूरी तरह से ऑथेंटिक है। तो मैं आपको बता दूं कि ये तो सबसे ज्यादा बाइस्ड होगी। अब आप जरा सपोज करके देखें कि आप हैं, आपके पापा ने कुछ किया, कुछ गलत किया, तो आप तो उसे छुपा ले जाओगे ना। हुँ, आप तो उसे छुपा ले जाओगे। तो असल जो कहानी होती है, जो असल हिस्ट्री होती है, वो होती है जो दूसरे लोगों ने लिखी होती है, क्योंकि वो बायस्ड नहीं होते। आपको हुँ। तो हमेशा लगता है कि भैया हमारे बाप दादा बहुत अच्छे थे। ये बात तो है ही ना, मतलब मैं जिसको आइडियलाइज़ करता हूँ उनके बारे में कोई गलत बात तो मैं ना कभी कुछ कहूँगा, ना कुछ लिखूँगा।
तो आपको सिर्फ वन साइडेड स्टोरी ही मिलती है उसमें फिर। बिल्कुल, वन साइडेड ही होती है और डेली उसके अंदर वो नई स्टोरी जोड़ के लाते हैं। हर मजलिस में यही होता है कि एक नई स्टोरी सुना रहा होता है। हर एक मौलाना साहब आते हैं, एक नई मजलिस सुनाते हैं, एक नया किस्सा सुनाते हैं हर बार। बल्कि अच्छा उसमें ये भी देखा है मैंने कि जो असल हिस्ट्री है उसमें आपके जो 72 लोग जो मारे गए थे मैदान करबला में, तो वो मारे गए थे 10 दिन के अंदर मारे गए थे वो अलग-अलग दिन में। ऐसा ऐसा दिखाया जाता है कि वो 10 अलग-अलग दिन में वो जो होता है ना कि वो 10 दिन का जो मुहर्रम चलता है, पहले दिन किसी की वो हो रही है, मजलिस हो रही है, दूसरे दिन किसी की, तीसरे दिन, 10 दिन, तो वो इस तरह से दिखाया जाता है। लेकिन जो असल रियलिटी जो है ना वो एक ही दिन में मारे गए थे। एक ही दिन में क्या, एक ही रात को इन्होंने कहा था कि भैया मैं इनसे लड़ने वाला हूँ। भाई आप खुद बताओ, आपको पता है कि आपके सामने एक फौज खड़ी है और वो फौज आपसे कह रही है कि आप वापस चले जाओ। उन्होंने आपको 10 दिन का मौका दिया था। 10 दिन में मारा नहीं था उन्होंने, 10 दिन का उन्होंने मौका दिया था कि आप यहाँ से चले जाओ। और कूफे के लोगों को इन्होंने लेटर लिखा था और उन लोगों को भी ये मार चुके थे और इन्होंने उनसे कहा भी कि देखो उन जिन लोगों ने तुम्हें लेटर लिख के बुलाया है ना, हमने उन लोगों को भी मार दिया है, तो इसलिए अब तुम वापस चले जाओ, तुम्हारा कोई नहीं है यहाँ पे। इन्हें पता नहीं क्या इनके दिमाग में थी कि नहीं यार मैं तो लड़ लूंगा। तो फिर उस जो वो होना, उसका जो रिजल्ट होना था वो वही हुआ। उन्होंने पूरी फौज थी, कितनी देर लगाई होगी उन्होंने 72 लोगों को मारने में। और अगर आपको आधा लगता दिन है आधा दिन भी नहीं लगाया होगा, वो तो 1 घंटे में मार के निकल गए होंगे वो। और ये रियलिटी है, वो एक ही दिन का काम हुआ था वो। ये जो कहते हैं ना वो 10 दिन, अब मतलब इस तरह से मैंने खुद सुनी है, मैं खुद बैठा हूँ मजलिसों में कि आज उसका नंबर आया, आज उसे बुला रहे हैं, खैमे में बैठे हुए सब रो रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि जिस नहीं तरह भाई। से मैंने इन रिवायतों को सुना है मजलिसों से, तो उनका तर्क ये है कि वो जब जंग पे जा रहे थे उनको भी पता था कि इतने सारे लोगों के सामने ये 72 लोग नहीं टिक पाएंगे, हाँ, उनको भी पता था। लेकिन उनको भी फिर पता भी वो गए, उन्होंने वो जंग लड़ी और अपने आप को कुर्बान किया, था। ताकि जो सारी हमारी कौम आएगी जो इन रिवायतों को सुनेगी और उन पे शौक मनाएगी तो उनको जन्नत नसीब होगी। बताओ यार, हद है। बहुत से, मैं जानता हूं, ये बात भी जानता हूं मैं, बहुत से शियों को ये भी नहीं पता होता कि ये क्यों गए थे वहां पे। मैं रियलिटी बता रहा हूं, बहुत सारे शिया लोगों को ये बात भी नहीं पता होती कि वो बंदा वहां पर क्यों मारा गया, वो बंदा वहां पर क्यों गया था। वो सिर्फ और सिर्फ अपने सत्ता के लिए गया था। वो बंदा वहां पे खिलाफत लेने के लिए गया था। सिर्फ खिलाफत लेने वो बंदा गया था क्योंकि उसने देखा था कि यार इस बंदे ने बहुत ज्यादा खिलाफत को बढ़ा लिया था। अच्छा इसके भाई के साथ में इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, हसन के साथ में यजीद का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि जब तक हसन जिंदा रहेगा तब तक वो इन्हें 10 लाख दिरहम हर साल दिया करेगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा था कि जब तक वो जिंदा है। तो 1 साल तो उसने 10 लाख दिरहम दिए, 1 साल या 2 साल, आई एम नॉट श्योर, लेकिन कुछ ऐसा ही आता है। उसके बाद उस बंदे ने जहर दिलवा के उसे मरवा दिया हसन को। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तभी तक देना था पैसा जब तक हसन जिंदा था। उसके बहुत टाइम बाद जाके हुसैन जाता है और जाके कोशिश करता है कि मैं अब इन लोगों से वो ले लूं। मतलब काफी टाइम सोता रहा बंदा, उसने उठ के भी नहीं देखा क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। जब उसने देखा कि हाँ यार अब बहुत ज़्यादा इनकी जो खिलाफत है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसने बहुत मेहनत करके उसका बहुत विस्तार कर लिया है, और इधर से कूफा के लोगों ने इन्हें लेटर लिखा कि तुम आ जाओ, हम तुम्हारा साथ मिलकर तुम्हें खिलाफत दिलाएंगे। तब ये बंदा वहां पर गया था और तब ये सारी लड़ाई हुई थी। तो बहुत से लोगों को तो पता नहीं क्या लग रहा है कि यार वो बंदा गया था हमारे लिए कुर्बानी। अरे किस बात की कुर्बानी भाई, और क्या अचीव कर लिया तुमने, क्या अचीव कर लिया। अच्छा सेकंड सबसे बड़ी बात कि जो यजीद था, यजीद अपनी मौत मरा, तो तुमने यजीद का क्या उखाड़ लिया फिर। यजीद अपनी मौत मरा है बंदा, और उसने कितनी बुरी तरह से सबको मारा है। हालांकि ये कोई खुशी की बात नहीं है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप अपने 72 लोगों को रोते हो तो सेम यही काम तो मोहम्मद साहब ने भी किया था ना।
जब ये ऐसे भी बनु बहुत कुरैज़ा रवायत का है। वाक़या हुआ था, ये पता नहीं होता बनु कुरैज़ा का वाक़या। बनु कुरैज़ा के यहूदियों को जब इतनी बुरी तरह से मारा गया था, तो उनकी औरतों का रेप किया गया था। मर्दों को मार दिया गया था, हाथ पीछे बांध के उनकी गर्दन काट-काट के गड्ढे में डाल दी गई थी। ये मैं कहीं और से नहीं बता रहा, ये इस्लामिक किताबों से ही बता रहा हूँ। और उसमें ये भी थे, आपके हज़रत अली भी थे जब वो उनकी गर्दन काट-काट के उनकी डाली जा रही थी। तो आप उन्हें भी रो लिया करो कभी। उनके ऊपर जो ज़ुल्म है, वो ज़ुल्म नहीं लगते आपको। तो ये है, डबल स्टैंडर्ड है ये। भाई उनको भी रो लो कभी। जी। एक और चीज़ जो ये बताई जाती है मजलिसों में कि उनको 3 दिन तक पानी वग़ैरह नहीं दिया गया था। तो एक किसी जो भी दुश्मन था उसके साथ इमाम हुसैन एक हुज्जत कर रहे थे, तो बात कर रहे थे, तो जो दुश्मन की साइड से जो था बंदा उसने कहा कि यार इब्ने तुम्हारे ज़ियाद। पास तो पता नहीं कि क्या नाम था, हाँ, नाम इब्ने याद नहीं है इब्ने तो इब्ने ज़ियाद था, उसने पानी नहीं दिया था। अच्छा, हुँ, वो जो इब्ने ज़ियाद था, वो वो उस्मान का उसने है ना पैरोकार तो था। एक एक हाँ, एक हुँ, पता नहीं अभी कितनी सच्ची है, एक जो मुल्ला थे हमारे उन्होंने ये बात हुँ, बोली थी कि उसने ये कहा कि यार तुम्हारे पास तो जन्नत से बरकती पानी आता है, तो तुम उसी से अपनी प्यास बुझा लो। तो इमाम हुसैन उसको रिप्लाई करते हैं कि हाँ, मेरे पास जन्नत से बरकती पानी आता है और मैं उससे मेरी प्यास भी बुझ जाती है। तो फिर मैं सोच रहा हूँ क्या हम क्या बेवकूफ़ है जो यहाँ पे रो रहे हैं। फिर क्यों रो रहे हो? फिर तो रोने का कोई मतलब ही नहीं बनता ना, फिर तो कोई मतलब नहीं बनता। अच्छा, सबसे बड़ी बात वो जो प्यास का आपने पॉइंट रखा, तो वही जो मैंने बताया कि भैया सारा का सारा खेल, सारी की सारी जंग सिर्फ़ खिलाफत के लिए थी और आपस में इनमें दुश्मनियाँ थी। और उसे पानी नहीं दिया था इन लोगों ने, उस्मान को पानी नहीं दिया था। उस्मान की जब मौत हुई थी, जब उसका कत्ल हुआ था, तो उसमें अली का हाथ था। कैसे था? अली ने पाला था अबू बकर के बेटे को, जिसका नाम था मोहम्मद बिन अबू बकर, ठीक है? अच्छा, मोहम्मद बिन अबू बकर चाहता था कि जब वो जिस समय अबू बकर मरा था ना, तो वो छोटा बच्चा था, तो उसे अली ने पाला था। ये बात भी नहीं पता होती शियों को। वो अबू बकर को भी गालियाँ दे रहे होते हैं, उमर को भी गालियाँ दे रहे होते हैं, उस्मान को भी गालियाँ दे रहे होते हैं। उन्हें हुँ, ये बात भी नहीं पता कि जिस समय पर अबू बकर मरा है, तो अबू बकर की वाइफ से शादी हुई है अली की, और उसके मेरे ख्याल से 2 बच्चे थे ये, जिनमें एक तो था तुम्हारा मोहम्मद बिन अबू बकर और एक और था शायद, पता नहीं लड़की थी। हुँ, हाँ, एक लड़की भी थी उसकी आई थिंक। इन 2 बच्चों को अली ने पाला था। और उस बंदे ने, मोहम्मद बिन अबू बकर ने, सबसे पहले उसने चाकू मारा था उस्मान को, और उसने पानी भी नहीं पीने दिया था उस्मान को। इसीलिए जब इमाम हुसैन की मौत होती है, जब उन्हें कत्ल किया जाता है, तो इब्ने ज़ियाद ने भी यही बात बोली थी उसे मारते टाइम। जब उन्हें पानी नहीं दिया जा रहा था ना, तो उसने भी यही कहा था कि तुम वही हो जिसने क्या बोला था उसने, मतलब जो ये बोलते हैं ना कि यार ये तो वो थे, वो वर्ड मेरे दिमाग से निकल गया, खैर छोड़ो। तो उसने ये कहा था कि जिस तरह से, हाँ, मजलूम, तुमने हमारे मजलूम उस्मान का कत्ल किया था और उसे पानी नहीं दिया था, ऐसे ही हम भी तुम्हें पानी नहीं देंगे। हुँ, तो जिस तरह से मजलूम शिया कहते हैं, उस तरह से यार उनके लिए उस्मान भी बेचारा मजलूम था। वो मज़लूम उसे है भी फिर। उसे भी पानी नहीं दिया था। हुँ, तो ये रियलिटी है जो नहीं पता होती लोगों को। जब से मेरा ये मतलब बिलीफ साइड खत्म हुआ था ना, तब से मैं ये बात तो समझ ही गया हूँ कि ये सब उस ज़माने का वो वॉर पॉलिटिक्स है, गद्दी का खेल है, सब वही है ये। उनके हम्म, आपस में जंगे हुई है, जो भी ज़ुल्म-सितम उन लोग ने आपस में एक-दूसरे पे किए हैं, तो ये पूरा उस ज़माने का सब वही सब जंगी खेल है, जो उस बिल्कुल। ज़माने के हिसाब से हुआ है। तो अब ठीक है, अभी इसको कैरी फॉरवर्ड करते चले आ रहे हैं। हम्म। तो ये चीज़ मैं बता दूं सभी शियाओं को कि भाई आप जो फॉलो कर रहे हो, आप लोग 1400 साल पहले कुछ अरब के कबीले के लोग थे जो अपनी जंग करते हुए मारे गए थे, ताकि उन्हें मौज मस्ती मिले, ताकि उन्हें लौंडिये मिलें, जो कि कुरान में भी हमें मिलता है कि लौंडिया रखना अलाउड है। उसके लिए आप लोग रो रहे हो। और मैं तो मानता हूँ कि इस हिसाब से यजीद अच्छा था, क्योंकि
आपकी किसी भी किताब में नहीं लिखा कि यजीद ने इन्हें सबको मारने के बाद उनकी लौंडियों, उनकी जो औरतें थीं, उन्हें छोड़ दिया था उसने, वापस भेज दिया था उसने शाम में। तो वो बंदा वो भी कर सकता था, क्योंकि कुरान के हिसाब से अगर वो देखता तो कुरान तो कहता है कि भाई जंग के बाद जो औरतें बचती हैं वो तुम्हारी गुलाम लौंडी होती हैं, बिना निकाह तुम उनके साथ हम बिस्तरी कर सकते हो, जो कि ये भी करते थे, हजरत अली भी करते थे, सब करते थे ये। तो इस हिसाब से देखा जाए तो वो ज्यादा बेहतर हुआ, यजीद बेहतर हुआ ना इस हिसाब से। बिल्कुल। यजीद भी नहीं, इब्ने ज़ियाद की बात कर रहा हूं मैं कि इब्ने ज़ियाद बेहतर हुआ। यजीद का तो खैर ऐसा कोई मसला था ही नहीं। अगर हम किताबों में जाके पढ़ें और ध्यान से इसे स्टडी करें तो हमें पता चलता है कि यजीद ने उल्टा जो इब्ने ज़ियाद था उसे उसने बोला था कि ये तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने तुमसे कभी नहीं कहा था कि तुम इन्हें मार दो। हाँ, खैर ये बहुत सारी चीजें हैं। और ये मुझे जो बहुत इमाम बढ़िया हुसैन के जो दुश्मन है, उनके यजीद या रईन शिमल दोनों में से किसी एक पे ये बात बहुत करते हैं कि वो बहुत बुरा इंसान था। तो बुरा इंसान क्यों था, तो दो बात कहते हैं घुमा फिरा के, एक वो शराब पीता था, दूसरा वो कुत्ते पालता था। कुत्ते ये पालता दोनों था, चीजें शराब सब पीता बुरा इंसान कैसे हो गए? कुत्ते तो कितने ज्यादा कितने सेंसिटिव होते हैं। कुत्ते पालने वाला इंसान तो अच्छा होता है। वो कौन सी सीरीज थी वो जिसमें वो था, वो हथौड़ा भाई, उसने भी ये बात बोली थी कि जो जो कुत्ता पालता है वो अच्छा इंसान होता है। क्या वो सीक्रेट गेम्स क्या था, कुछ तो था। नहीं 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 नहीं, अब वो सीरीज थी उसकी, मैं भूल गया। अरे यार कोई बताओ उसके नहीं अंदर। नहीं, हाँ समझ गया, मैंने भी देखी है वो। हाँ हाँ, हथौड़ा, उसमें हाँ हथौड़ा बंदा था, वो जो हथौड़ा मार के कत्ल करता था। हाँ, तो हथौड़ा उसने मार उस के बंदे करते। को, हाँ उस हाँ, बंदे को समझ उसने गया मैं। इसलिए नहीं मारा है क्योंकि उससे कुत्ते से खेलते हुए देखा था उसने। तो उसका कहना ये कमेंट था। बॉक्स में कोई बता देगा हाँ, नाम क्या है सीरीज का। पाताल लोक, याद आ गया हाँ, मुझे, पाताल किसी ने लोक। पाताल लोक सीरीज थी भाई। थैंक यू सो मच भाई, कृष्णा ढकाने जी का बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने बता दिया पाताल लोक में हुआ था। तो ये तो रियलिटी है भैया, कुत्ते जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, इंसान के दोस्त होते हैं। तो कुत्ते पालने वाला इंसान तो अच्छा होता है जी। अच्छा, अब ये आप थोड़ा सा मुझे बताएं कि एज एन एक्स मुस्लिम किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, और किस तरह की मतलब प्रॉब्लम्स हैं जो एक्स मुस्लिम लोगों को झेलनी पड़ती हैं, और क्या गवर्नमेंट की तरफ से एक्स मुस्लिम को कोई मदद मिल सकती है या मिलनी चाहिए, इस चीज़ पे थोड़ा सा बताएं आप। प्रॉब्लम्स की बात करूँ तो एक चीज़ है कि हाँ, फैमिली के साथ थोड़ा टकराव हुआ था जब उनको पता चला कि मेरा बिलीफ ख़त्म हो गया। और आज भी उनको ये बात मेरे मेरे से लेके काफ़ी खफ़ा है वो लोग कि मैं कुछ मानता नहीं हूँ, मेरा कुछ बिलीफ नहीं बचा है। ये इस बात को लेके मेरी फैमिली काफ़ी खफ़ा है, ये एक प्रॉब्लम है। फैमिली के हम्म, बाहर जो मेरे क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, उनको पता है, लेकिन उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता। और उसके आगे ज़्यादातर किसी को पता नहीं है कि मेरा बिलीफ क्या है, और मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो एज़ सच हाँ, सोसाइटी में दिखावे के लिए मैं भी रहता हूँ, तो हम्म, उनको इतना कुछ पता नहीं है मेरे बारे में, मेरा बिलीफ क्या है। तो उनके लिए बस जस्ट एनी अदर मैं मुसलमान हूँ, बाकी सबके लिए तो वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन जैसे मैंने बताया, शादी वगैरह में प्रॉब्लम आता है जब सामने वाली लड़की जो रहती है उसको बोलता हूँ कि मैं मानता नहीं हूँ कुछ। और यू हैव टू बी फेयर इन अ कॉन्ट्रैक्ट लाइक मैरिज, जहाँ पे शादी करनी है, यू हैव टू बी फेयर कि ऐसे उसको भी आगे सरप्राइज़ ना मिले। तो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो काफ़ी जगह बात नहीं बनती है फिर। तो वो सारी चीज़ें हैं। और कम्युनिटी एक है, अगर तुम्हारा फिर ये सब बिलीव ख़त्म हो गया है तो फिर ज़्यादा तुम कम्युनिटी में भी रहते नहीं हो, लेकिन तुम्हें फ्रेंड्स वगैरह भी चाहिए। एक सोशल ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल बीइंग्स, तुम्हें एक हम्म, सोशल सपोर्ट और वो सब भी चाहिए। तो वो सब छूट जाता है, तो फिर बहुत ज़्यादा लोनलीनेस में चले जाओगे तुम। तो उसका कोई हम्म, सॉल्यूशन है नहीं अभी के लिए। मे बी एक दिन एक्स मुस्लिम मूवमेंट इतना आगे बढ़ जाए कि कोई और आएगा जो कम्युनिटी इस्टेब्लिश करेगा, कोई और आएगा जो शायद मैट्रिमोनी एक्स मुस्लिम मैट्रिमोनी बना ले, कोई और आएगा जो कुछ और कर लेगा। तो इस हम्म, तरह से बनते बनते बनेगा, अभी तो बहुत इनिशियल स्टेज पे है। हम्म। चले बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं
कहना चाहूँगा कि अगर हमारी स्ट्रीम कोई एक्स मुस्लिम शिया लड़की देखे तो वो प्लीज़ कॉन्टैक्ट करें। अरे आपके लिए लड़की ढूँढ देंगे यहीं पे। वो भी ठीक है। सबसे बढ़िया प्लेटफ़ॉर्म है ये। आपको बहुत अच्छी लड़की मिल जाएगी यहाँ से। हाँ, अगर कोई है तो प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट बिल्कुल। ज़रूर कीजिएगा। अब्बास भाई बहुत अच्छे इंसान हैं। चलें, अच्छा अब लास्ट में यही सवाल है आपसे मेरा कि कोई मैसेज आप देना चाहेंगे लोगों के लिए? लोगों के लिए मेरा एक ही मैसेज है कि ठीक है, मैं ये तो मानता हूँ कि हर कोई ऐसे ही अपना मज़हब, अपनी कम्युनिटी छोड़ नहीं सकता, लेकिन एट लीस्ट रैशनल बन जाओ, अपनी अक्ल लगाओ और समझो कोई चीज़ जो बोल रहा है वो क्यों बोल रहा है, सारे जो वाक़यात हुए थे वो क्यों हुए थे और उसकी एक अंडरस्टैंडिंग रखो। एकदम ही पागल मत बन जाओ रिलीजन के पीछे, थोड़ा बहुत एक लेवल तक फ़ॉलो करना पड़ता है सोसाइटी के लिए, उतना मैं मानता हूँ। लेकिन एकदम ही पागल मत बन जाओ रिलीजन के लिए, कट्टरता को ख़त्म कर दो। भले हुँ। मुसलमान रहना है तो रहो, उसमें कुछ ये नहीं है मज़हब को फ़ॉलो करना, बट कट्टरता ख़त्म कर दो। बस यही कहना चाहूँगा मैं सबको। बहुत बढ़िया, बहुत-बहुत अच्छा मैसेज दिया इन्होंने और मैं भी यही कहता हूँ कि भले ही आप अपने रिलीजन में बने रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यार कट्टरता को छोड़ दें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और बल्कि मैं ये भी कहता हूँ, एक चीज़ मैं अपनी तरफ से और इसके अंदर जोड़ता हूँ और वो ये कि ब्लास्फेमी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कट्टर नहीं हैं, तो हो सकता है कल को आपके बच्चे कट्टर बन जाएँ। इसलिए मेरा मानना ये है कि नबी की और कुरान की, इनकी जो बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर रिस्पेक्ट है ना, वो रिस्पेक्ट नहीं रहनी चाहिए। इन्हें उतनी ही रिस्पेक्ट दो, इन्हें वैसा ही मानो जैसे अदर रिलीजन्स में लोग करते हैं ना, कोई ख़ास रिस्पेक्ट नहीं होती, कुछ नहीं है, जोक भी बनते हैं, सब होता है। तो उसी तरह से मानो और ये तो बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो कि जो कुरान है वो दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब है, इस्लाम दुनिया का सबसे बेहतरीन मज़हब है, नबी दुनिया पे ज़मीन पे चलने वाले दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान हैं। ये सब अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए और कट्टरता को बिल्कुल पूरी तरह से छोड़ दीजिए। तो अब आज का हमारा टाइम हो गया पूरा, इस बहुत-बहुत पे एक शुक्रिया। और बात मैं ऐड करूँगा, जो ये कहते हैं कि कुरान सबसे बेहतरीन किताब है, मैंने सिर्फ़ एक बार पढ़ी है तर्जुमे के साथ हुँ, और मुझे कुछ समझ नहीं आई किताब, सच्ची बोलूँ तो। क्योंकि कहाँ शुरू हो रही है, कहाँ खत्म हो रही है, क्या वाक़या बहुत है, कुछ कन्फ्यूज़िंग कुछ समझ किताब है। नहीं आता। मतलब मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, मतलब कुछ इंटरेस्ट भी नहीं आएगा वो किताब में। मतलब कुछ समझ, कोई स्टोरी टेलिंग है ही नहीं उस किताब में मतलब। कुछ नहीं है, वो मुझे पता है, क्योंकि उसके अंदर अभी मैंने पीछे भी मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा था कि सूरह निसा में औरत की बात हो रही है, बीच में अचानक से जंग की बातें आ जाती हैं, जिहाद की बातें आ जाती हैं। बिल्कुल लूली-लंगड़ी किताब है, कहीं कुछ नहीं है उसके अंदर ऐसा जो आपको लगे कि भैया ये तो एकदम सुपर हिट किताब है, इसके अंदर तो साइंस भरा पड़ा है और ये है और वो है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी किताब, जितने लोग इसके अंदर से चमत्कार निकाल के लाते हैं, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, कोई भी आप एक कार्टून की भी एक बुक्स उठा लीजिए, कोई नॉवल उठा लीजिए और जितनी शिद्दत के साथ आप कुरान में लगते हैं ना चमत्कार ढूँढने, उसी शिद्दत से अगर आप किसी भी बुक में लग जाएँगे, उतने ही चमत्कार आप निकाल के दिखा सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं। अरे वो मैथ्स की बात तो मुझे मतलब पता ही है कि वो हुँ, किसी भी किताब में निकल सकती है, ये सारे नंबर मैजिक जो भी बोलते हैं ना, वो किसी भी किताब में, मैं ऐसे ही किसी भी बुक में रैंडमली निकल एक सकते हैं। पैराग्राफ लिखूँगा ना, उसमें भी कुछ ना कुछ नंबर मैजिक निकल जाएगा। बिल्कुल, ये ऐसे सिर्फ़ ही। बेवकूफ़ बनाया जाता है लोगों को, ये जी। नंबर मैजिक और ये दुनिया भर की बातें बता के। बाकी कुरान में कितना साइंस है, क्या है, वो सब आप मेरे चैनल से सीख सकते हैं। मेरे चैनल पे दुनिया भर की आपको वीडियोज़ मिल जाएँगी, जिसमें इन सारी सच्चाई से पर्दा हटाया गया है और किस तरह से ये जो ज़ाकिर नालायक जैसे लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, उस पे भी मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएँगी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके अब्बास भाई, अपना ख़्याल रखें। हुँ, बहुत-बहुत हुँ, शुक्रिया जॉइन करने के लिए और शुक्रिया। जी, और बाकी सभी का भी जॉइन करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। खुश रहें, कट्टरता से बचें। इंसानियत हाफ़िज़। इंसानियत